सौनक जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्माओं का नेतृत्व करते हुए सूत जी महाराज से पूछा है, भगवान इस भयंकर कलयुग में मनुष्य अपने कल्याण के लिए क्या करे? ऐसा कोई साधन बताओ जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य समन्वित विवेक की प्राप्ति हो। सूत जी महाराज ने सौनक जी को सम्मानित किया, प्रशंसित किया और कहने लगे, सौनक तुम्हारे हृदय में प्रीति है, इसलिए मैं विचार करके यतो वच्मि विचार्य च, मैं विचार पूर्वक कहता हूं, इस संसार में जो प्राणी काल रूपी ब्याल के सर्प के मुख में ग्रास बन करके पड़ा हुआ है और त्रास पा रहा है, आधा आधा काल रूपी सर्प ने डस लिया है और आधा बाहर है, बेचारा विलविला रहा है, फड़फड़ा रहा है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल माने मृत्यु रूपी नाग के मुख में ग्रास बन करके फंसे हुए, तड़पते बिलबिलाते हुए मनुष्य के उद्धार के लिए कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया है। भागवत से बढ़कर के मनुष्य के जीवन का उद्धारक कोई और ग्रंथ नहीं है। कलौ कीरेण भाषितम, और जन्मांतरीय पुण्य के बिना भागवत प्राप्त नहीं हो सकती। जन्मांतरे यदा पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और एक विशेष बात सूत जी महाराज कहते हैं, इस भागवत की कथा से बढ़कर के मन को पावन करने का कोई दूसरा उपाय नहीं। एतस्मादपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। यदि किसी को अपना मन पावन बनाना है तो उसको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना होगा। तो मन को पावन क्यों बनावें? बोले मन को पावन इसलिए बनाना है क्योंकि रामचरितमानसकार ने उद्घोषणा की है, जिसका मन निर्मल होगा वो भगवान का प्यारा हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी महाराज को श्रीमद् भागवत की महिमा का उपदेश किया। राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे श्री सुखदेव महामुनि। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी के सानिध्य में आए और निवेदन किया कि राजा को अमृत पिलाओ और हमको कथा सुनाओ, इसका भी भला और हमारा भी भला। सुखदेव जी ने देखा कि ये स्वार्थी हैं, ये अभक्त हैं, ये अपात्र हैं, ये अनधिकारी है। इसलिए श्रीमद् भागवत ये घोषणा करती है कि अपात्र, अनधिकारी, अयोग्य व्यक्ति को भले ही वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना भी प्रभुत्वशाली क्यों ना हो, पर अपात्र को, अनधिकारी को भागवत नहीं मिल सकती। राजर्षि परीक्षित को भागवत सुनाई पर स्वर्ग से आए हुए देवताओं को नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी महाराज को राजर्षि परीक्षित के उद्धार होने पर, मुक्ति होने पर शंका हुई। उन्होंने तराजू के पलड़े पर भागवत जी के महत्व को तोला है। श्री नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी स्वरूप प्राप्त था, पर सनकादिक महात्माओं के अनुग्रह से नारद जी महाराज को ये साप्ताहिक विधि का बोध प्राप्त हुआ। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज नारद जी तो बड़े अस्थिर महात्मा हैं, इतना अवकाश उन महात्मा के पास कहां से आया? सूत जी कहते हैं एक बार की घटना है।
सनकादिक महात्मा विशाला नगरी में विराजमान, वहां नारद जी बड़े उद्विग्न भाव से चले आ रहे। कारण पूछा तो बताया, महाराज मैंने सोचा था कि भारतवर्ष की धरा अत्यंत पावन है, पुण्यमयी है, सर्वोत्तम मान करके मैं भ्रमण करने के लिए आया। भारतवर्ष के समग्र तीर्थों का दर्शन करने पर भी मैंने जाना कि कहीं चैन नहीं है, कहीं शांति नहीं है, मन को संतोष देने वाला कोई दृश्य दिखाई नहीं देता। न लेभे कुत्रचित् शर्म मन संतोष कारकम। आश्रमों में यवन प्रवृत्ति के लोग रहने लग गए। आश्रमाः यवनई रुद्धा। यवन कहने का तात्पर्य है जो गाय को नहीं छोड़े, गाय के निमित्त आए हुए धन को पचा जाए, खा जाए। जो ब्राह्मण का धन न छोड़े, ब्राह्मण के निमित्त आए हुए धन को पचा जाए, खा जाए। जो देवता के धन को न छोड़े, देवता के निमित्त आए हुए धन को पचा जाए, पा जाए, खा जाए। जो मंदिरों के धन को पचा जाए, जो गोधन को पचा जाए, जो ब्रह्मस्व को पचा जाए, जो यज्ञ के धन को पचा जाए, वो भले ही देखने में कोई लगता हो पर मान लेना पक्का यवन है। महाराज पूरे भारतवर्ष के सब तीर्थों का भ्रमण कर लिया, बात नहीं बनी। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैं भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचा। यमुना के किनारे पर एक दृश्य देखा। एक युवती रो रही है, बहुत सारी अन्य युवतियां उसको कोई पंखा झलती, कोई सांत्वना देती। इस युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। उत्सुकतावश मैंने प्रसंग जाना तो पता चला कि ये तो भक्ति महारानी है, और ये जो दोनों वृद्ध लेटे हैं, ये दोनों के दोनों भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। बेचारी भक्ति महारानी ने मुझसे निवेदन किया, प्रभु मेरे पुत्रों का वार्धक्य, बुढ़ापा कैसे जाएगा। मैंने भक्ति महारानी को आश्वस्त करते हुए ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए प्रयत्न किया, पर बात नहीं बनी। जितना जो कुछ संभव था सब कुछ किया, पर बात नहीं बनी। मैं निराश हो गया। तभी आकाशवाणी ने कहा कि संत मिलेंगे जो तुमको इसका उपाय बताएंगे। मैंने संतों का सानिध्य किया, सामीप्य पाया, समाधान नहीं पाया। महाराज सोचा कि जब दुनिया में समाधान बाहर न हो तो अंदर चलें, उत्तर दिशा की ओर चलें, हिमालय की ओर चलें। और संयोग से प्रभु आप मिल गए हो तो आप ही बताओ ज्ञान और वैराग्य के उद्धार का उपाय क्या है। सनकादिक महात्मा हंसे और प्रसन्न होकर के कहा, नारद उपाय तो बड़ा सरल है, पूर्व से उपलब्ध है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। ये भी याद रखना, श्रीमद् भागवत जी से कुछ पाना चाहते हो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ही मांगना। इस संसार प्रपंच को, विश्व प्रपंच को मांगने के चक्कर में पड़ोगे तो दुविधा में दोयु गए, माया मिली न राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत के सानिध्य से क्या मिलना है? बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य। फिर भी किसी का मन नहीं मानता हो, संसार चाहिए ही चाहिए, तो भाई भागवत जी तो कल्प वृक्ष हैं। जैसे कल्प वृक्ष की छांव में जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा। माने जो कुछ का तात्पर्य जो चाहोगे सो मिलेगा।
महाराज ये भागवत कथा कहाँ होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कौन वक्ता हो? सनकादिक महात्माओं ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न हुए और कहा कथा कहेंगे हम, और कथा श्रवण करोगे नारद जी तुम। उद्देश्य होगा भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार, और कथा होगी गंगा के किनारे पर आनंद तट नामक स्थान पर। 7 दिन तक ये कथा चलेगी। जैसे ये निर्धारित हुआ, निर्णय हो गया, समय निश्चित हो गया, स्थान निश्चित हो गया, देश देशांतर से, लोक लोकांतर से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के रसिक महानुभाव दौड़ दौड़ करके आने लगे। बड़े बड़े महात्मा अपनी साधनाओं को छोड़ करके कथा सुनने आने लगे। अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र अपने व्यष्टिगत संकल्पों को, अपने अपने निजी नियमों को छोड़ करके, ये प्रसंग बता रहा है कि तुम ये सोचो कि साहब मेरा तो अपना नियम है, मैं तो वहीं रहता हूं, वो नियम कहीं भागा नहीं जा रहा है। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं, 17 पुराण भी कथा सुनने आए, 7 समुद्र भी कथा सुनने आए, समग्र पर्वत कथा सुनने आए, 4 वेद कथा सुनने आए, सब मंत्र यंत्र तंत्र कथा श्रवण करने आए, गंगादिक समग्र नदियां कथा सुनने आई। आप कथा सुन रहे हो ना? कथा सुन रहे हो? सोचो समुद्र कथा सुनने यहां आ जाए तो तुम सुनोगे कि समुद्र सुनेगा? सोचो, समुद्र के मन में आए कि हमको कथा सुननी है और वो अंगड़ाई ले, तो जहां हिमालय है वहां समुद्र पाया जाएगा, और जहां समुद्र है वहां हिमालय खड़ा पाया जाएगा। और अपन कहाँ होंगे? बोले पता नहीं। समुद्र कथा सुनने आए तो साहब कथा हुई कहां? बोले नहीं नहीं, भौतिक रूप से समुद्र कथा श्रवण करने नहीं आए। जैसे भगवती मां गंगा का एक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप जल प्रवाह, ऐसे ही भगवती मां गंगा का दूसरा रूप है जो दिव्य है, देवी रूप में। जैसे वृंदावन मात्र कोई नगर नहीं है, ब्रजमंडल कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, जैसे गिरिराज जी कोई पर्वत का हिस्सा मात्र नहीं है, जैसे गौ माता कोई पशु मात्र नहीं है, जैसे ठाकुर जी शालिग्राम कोई पाषाण मात्र नहीं है, ऐसे ही समुद्र कोई जल की राशि मात्र नहीं, इसका भी एक अधिष्ठात्री देवता है। इसी विषय में एक बात कहूं, जो लोग आपको दिखते हैं कथा सुनते हुए, ये मत समझना कि केवल वही हैं। अपरिचित, अनजाने, न जाने कितने लोग आपके बीच में आते हैं और चुपचाप उस रस का आस्वादन करके चुप निकल जाते हैं। ये तो दिखने वाले हैं। कितनी ऐसी अदृष्ट सत्ताएं हैं जो चुपचाप किसी वृक्ष के झुरमुट में, किसी कोने में कीट बन करके, पतंग बन करके कथा सुन करके चली जाए। मुजफ्फरनगर के पास में कोई गांव था, वहां पर एक बार कथा हुई तो एक बहुत विचित्र सा छोटा सा सर्प, विचित्र इसलिए कि ऐसे विलक्षण रंग वाला सर्प नहीं देखा कभी। वो व्यास गद्दी के नीचे भैरव जी का मंदिर था, वहां से निकलता नीचे से कहीं से, और व्यास गद्दी के नीचे आके चुपचाप बैठ जाता। पहले दिन तो लोग बहुत डरे,
डरे क्या, उठ करके भाग गए। पर हलचल नहीं थी, कोई चंचलता नहीं थी, तो धीरे धीरे आके चुपचाप बैठ गए। 7 दिन तक निरंतर नियत समय पर उस सर्प को वहां लोगों ने बैठे हुए देखा। हमने तो केवल 1 दिन देखा, और वो भी संभवतः आरती होते समय हम उतर आए मंच से, और जाते जाते उन पर हमारी दृष्टि पड़ गई। लोग नित्य बताते थे, महाराज यहाँ सर्प आता है, रोज कथा सुनता है, पर हम नहीं देख पाए। 1 दिन हमने देखा केवल। न जाने कितने जीव इस अपूर्व आनंद का लाभ ले जाते हैं। गंगा को लाता है एक भगीरथ, और तर जाते हैं असंख्य असंख्य जीव। इन आयोजनों का सूत्रधार कोई एक हो भले, परंतु इन आयोजनों का लाभ असंख्य प्राणी ले जाते हैं, जिसको आपसे कुछ लेना देना नहीं, आपके प्रसाद से, आपकी कुर्सी से, आपके सम्मान से। उसे ये भी अपेक्षा नहीं है कोई बिठाएगा, पूछेगा पानी की। वो आएगा, जमीन में जहां जगह मिल जाएगी बैठ जाएगा, और चुपचाप उस आनंद की गंगा में अवगाहन करके अपने रास्ते पर चला जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा भागवत की कथा श्रवण करने आए। निरंतर भागवत की कथा श्रवण करते करते एक दिन अद्भुत घटना घटी। ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के भक्ति महारानी आ गई, और भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी जो कथा है, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य के पोषण की कथा है। कोरी भक्ति के भरोसे बात नहीं बनेगी, तो कोरे ज्ञान के द्वारा भी बात नहीं बनेगी। एकाकी ज्ञान आपको निष्ठुर बना देता है, शुष्क बना देता है, रूखा बना देता है। उसमें अभिमान का भाव आने का भय बढ़ जाता है, और कोरी एकाकी भक्ति आपको प्रमादी बना सकती है। भक्ति का पक्षपात करके ज्ञान और वैराग्य का तिरस्कार करना ये उचित नहीं, न्याय संगत नहीं है। और ज्ञान का अभिमान पाल करके भक्ति और वैराग्य का तिरस्कार करना ये भी न्याय संगत नहीं है। भक्ति है मां और ज्ञान वैराग्य है पुत्र। सोचो, पुत्र ना हुआ तो कौन उनको मां कहेगा? भक्ति में मातृत्व तब घटित होगा जब ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र हो जाएंगे। जैसे ज्ञान वैराग्य को प्रकट होने के लिए भक्ति रूपी मां चाहिए, वैसे ही भक्ति को मां कहलाने के लिए ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र की आवश्यकता है। और सोच लेना, भक्ति की कोख से ज्ञान का उदय नहीं हुआ, वैराग्य का उदय नहीं हुआ, तो समझ लेना कि भक्ति बंध्या है, बंध्या बंध्या है, बंध्या। भगवान की सपरिया करते करते, भगवान की पूजा करते करते, भगवान के नाम संकीर्तन करते करते आपको भगवान के चरणारविंद का बोध नहीं हुआ, और संसार की विषयी इस प्रापंचिक प्रवृत्तियों से वैराग्य नहीं हुआ, तो फिर भक्ति अभी दिखावटी है। भगवान की भक्ति में इतना डूब जाए कि आपको संसार की ये सुविधाएं, ये प्रशंसाएं, ये प्रतिष्ठाएं, ये जय जयकार आपको आकृष्ट ना कर सके। और भक्ति के नाम पर बहुत सारे प्रपंच को जोड़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर है, तो भाई जी अभी भक्ति बाहर बाहर घूम रही है, अंदर नहीं आई। और ज्ञान के पथ पर चलने वाला सरस नहीं हुआ,
सहज नहीं हुआ, निरभिमानी नहीं हुआ, तो उसकी यात्रा भी अधूरी है, अपूर्ण है। इसलिए कृपया भक्ति के पक्षपाती बनकर के ज्ञान को तुच्छ बताने की प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहिए मनुष्य को, और ज्ञान का पक्षपाती होकर के भक्ति को आडंबर कहने की आदत से व्यक्ति को मुक्त हो जाना चाहिए। ये तो एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं टिक सकते, नहीं रह सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।